योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी रहेगी। दोनों हाथ शरीर के बगल में और हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहेंगी। अपने कंबल, योगा मैट या बिस्तर आदि को व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे कि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाना डुलाना न पड़े। अपने शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में ले आइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। अब लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब नासिका में आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस क्रिया के प्रति सजग बने रहिए। श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे। प्रयास पूर्वक श्वास न लेना है न छोड़ना है। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस कीजिए। जब श्वास नासिका के अंदर आती है तो नासिका छिद्रों में ठंडापन महसूस होता है। जब श्वास नासिका से बाहर जाती है तो नासिका छिद्रों में गर्माहट महसूस होता है। श्वास के इस तापमान को नासिका में महसूस कीजिए। इसके साथ साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिएगा। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट ऊपर आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे चला जाता है। पेट के उतार चढ़ाव को महसूस करते जाइए। श्वास को नासिका में महसूस कीजिए, साथ ही साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिए। श्वास नॉर्मल ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। अब अपनी चेतना को बाहर से आती हुई आवाजों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनते जाइए।
आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका चिंतन विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज हो या नजदीक से आती हुई आवाज, उसे एक एक करके सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच में रहने वाला साक्षी। इसके प्रति सजग बने रहिए। कान और आवाज के बीच में रहना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरफ प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज को सुने। बिना आवाजों के चिंतन विश्लेषण किए हुए आवाजों को सुनते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मन में 3 बार दोहराइए। अब अपनी चेतना को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग के चित्र को मन में देखिएगा, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे के चित्र को
मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, केहुनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपनी चेतना को पीठ के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख,
बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को मानसिक रूप से शवासन में लेटा हुआ देखिए। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नासिका में आती जाती एक एक श्वास को महसूस कीजिए। एक एक श्वास के प्रति जागरूक बनिए। अपने मन को नासिका के अग्रभाग के ऊपर द्वारपाल के रूप में बैठा दीजिए। जैसे द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी न अंदर आता है न बाहर जाता है, वैसे ही आपके मन की अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास को नासिका मार्गों में, नासिका छिद्रों में महसूस कीजिए। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की गिनती भी कीजिए। श्वास को 54 से उल्टी गिनती करते हुए एक पर आना है। श्वास लेना छोड़ना एक माना जाएगा। जैसे श्वास जब ले तो 54 और छोड़े तो भी 54। अगले श्वास को लेते समय 53, छोड़ते समय 53, फिर श्वास लेते समय 52 और छोड़ते समय 52। इस प्रकार से श्वास की गिनती मानसिक रूप से करते जाइए।
श्वास को नासिका में महसूस कीजिए और उसकी गिनती कीजिए। उल्टी गिनती 54 से 1 तक की करनी है। श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। एक एक श्वास को महसूस कीजिए और उसकी गिनती कीजिए। श्वास नॉर्मल ही रहना चाहिए। प्रयास पूर्वक श्वास न लेना है न छोड़ना है। एक एक श्वास को नासिका में महसूस करते जाइए और उसकी गिनती करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 54 से श्वास की गिनती शुरू करनी है। श्वास नॉर्मल ही रहना चाहिए। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। सहज स्वाभाविक श्वास को महसूस कीजिए और उसकी गिनती कीजिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस कीजिए और उसकी गिनती कीजिए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 54 से श्वास की गिनती शुरू करनी है। अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए।
अब अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है। शरीर जमीन में धंस रहा है। अपने दोनों हाथ दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा है। कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए। हल्केपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में ठंडी की भावना करेंगे। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। इस ठंड के प्रति सजग बनिए। ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। गर्मी की भावना शरीर में कीजिए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब अपनी चेतना को मेरुदंड के ऊपर ले आइए। मेरुदंड में स्थित चक्रों का ध्यान करेंगे। एक एक चक्र का नाम मैं लूंगा। उन चक्रों को दिव्य ज्योति के रूप में कल्पना कीजिएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास स्थित होता है। अपनी चेतना को मूलाधार के ऊपर ले आइए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मूलाधार के ऊपर जल रही है।
दिव्य ज्योति को मूलाधार के ऊपर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। दिव्य ज्योति को स्वाधिष्ठान चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी चेतना को मणिपुर चक्र पर ले आइए। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मणिपुर चक्र पर जल रही है। दिव्य ज्योति को मणिपुर चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी चेतना को अनाहत चक्र पर ले आइए। यह चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अनाहत चक्र पर दिव्य ज्योति को प्रकाशित होते हुए देखिए। दिव्य ज्योति अनाहत चक्र पर जल रही है, देखते जाइए। अब अपनी चेतना को विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। विशुद्धि चक्र पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखिए। विशुद्धि चक्र पर दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ले आइए। आज्ञा चक्र दो भवों के बीच स्थित होता है। आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते जाइए। आज्ञा चक्र पर दिव्य ज्योति के लौ को महसूस कीजिए। अब अपनी चेतना को अंतिम चक्र सहस्रार के ऊपर ले आइए। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर 1000 कमल की पंखुड़ियों को खिला हुआ देखिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि 1000 कमल की पंखुड़ियां आपके सिर के ऊपर खिली हुई हैं।
सफेद रंग की 1000 कमल की पंखुड़ियों को अपने सिर के ऊपर खिला हुआ देखिए। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उठती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा की चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग। अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए और उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाइए, बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। अब अपने शरीर के प्रति जागरूक बनिए। मानसिक रूप से देखिए कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। मानसिक रूप से इसे देखते जाइए।
अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाइए। दाईं बाईं करवट लीजिए। पूरे शरीर को तानिए। पूरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद उठकर बैठ जाइए। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए और धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है।